सुनिएगा, मौसम देखकर तो यही आ रहा कि तुम आओ और बरसात न हो, मानो जैसे दिन हो और रात न हो। कि तुम आओ और बरसात न हो, मानो जैसे दिन हो और रात न हो। मिलने से मुकर रही हो, देखो ये गलत है, सामने बैठी ही रहना चाहे कोई बात न हो। देखिएगा, मुकम्मल इश्क अगर किसी ने किया तो वो कृष्ण और राधा ने किया था। और जब कृष्ण जी अब गोकुल नगरी छोड़कर गए थे तो उनके विरह में कैसे गोपियां तड़प रही हैं, कैसे गोकुल का कड़ कड़ रो रहा है, कैसे एक माँ की ममता छलक रही है। मैं कुछ पंक्तियों में रखना चाहूँगा, आप लोग सामने सुनिए कि वो प्रेम की एक परिभाषा लिख कर मुरली मनोहर चला गया। वो कुछ कम कुछ ज़्यादा लिख करके मुरली मनोहर चला गया। कि वो प्रेम की एक परिभाषा लिख कर मुरली मनोहर चला गया। वो कुछ कम कुछ ज़्यादा लिख करके मुरली मनोहर चला गया। कि वो था तो पूरी बगिया थी, वो था तो राधा की सखियाँ थी, वो था तो यमुना का एक तट था, वो था तो चांदनी रतियाँ थी। कि जिन नयन से किया नयन वो चार, कि जिन नयन से किया नयन वो चार, वो नयन भिगा कर चला गया। कि वो प्रेम की एक परिभाषा लिख कर मुरली मनोहर चला गया। कि उसके विरह में गोकुल रोवे, उसके विरह में यमुना रोवे। कि उसके विरह में गोकुल रोवे, उसके विरह में यमुना रोवे। उसके विरह में हर माँ की, अरे हर माँ की हो करुणा रोवे। कि अरे हर माँ की हो करुणा रोवे। कि खुद ही पढ़कर प्रेम का पाठ, कि खुद ही पढ़कर प्रेम का पाठ वो प्रेम लुटा कर चला गया। कि वो प्रेम की एक परिभाषा लिखकर मुरली मनोहर चला गया। एक ये प्रेम था। और एक आज कलयुग का प्रेम है कि फ़ोन पे मैडम कहती हैं आईफोन की डिमांड करती हैं। सुनेगा, एक समय का हादसा है कि रात के 1 बज रहे थे, मैंने फ़ोन रखा और उसके बाद 4 बजे फ़ोन आ रहे हैं। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कह रहे कि पापा और मम्मी कटाई करने चले गए हैं गेहूं के। तो हम खाली थे तो सोचा कि बात कर लिया जाए आपसे। तो मैंने वही लिखा कि हमारी वाली हम पे अत्याचार करती है, कि हमारी वाली हम पे अत्याचार करती है। वो सुबह 4 बजे हमको रोज कॉल करती है। कि वो सुबह 4 बजे रोज हमको कॉल करती है। कि मैं दिसंबर की ठंड पे ठिठुरता हूँ छत पे, कि मैं दिसंबर की ठंड में ठिठुरता हूँ छत पे। वो रजाई में से छुप के हमसे बात करती है। हमारी वाली हम पे अत्याचार करती है। कि तुम हो जी पहले और तुम हो सबसे प्यारे, कि तुम हो जी पहले और तुम हो सबसे प्यारे। वो माँ के लाडलों को ऐसे ही बर्बाद करती है। हमारी वाली हम पे अत्याचार करती है। जब तोहफे उसे चाहिए तो सोना बुलाती है, जानू बुलाती है, मोना बुलाती है। कि जब तोहफे उसे चाहिए तो सोना बुलाती है, जानू बुलाती है, मोना बुलाती है। कि फिर वो फ़ोन पर आईफोन की डिमांड करती है। हमारी वाली हम पे अत्याचार करती है। अगला सुनिएगा कि कुछ ऐसे है कि वो एक दौर था, एक डिमांड वाला, एक दौर था कोरोना वाला, जिसमें कि महामारी ऐसी थी कि लोगों की आर्थिक स्थिति भी बहुत डाउन हो गई थी। तो हमारे गांव में एक थे लालू चाचा, और उनका वो एक दिन अपनी मैडम जी से बात कर रहे थे कि कैसे थोड़ा सा घर के खर्चे संभाले जाएं। तो उन्हीं पे मैंने 4 लाइनें लिखी है, सुनिएगा कि कैसे कटेंगे दिन जाना अब इस महंगाई में, चलो काट लेते हैं रातें एक ही रजाई में। यहाँ रजाई का है, यहाँ पे महंगाई आप लोग कुछ अलग मत समझे, रजाई का है, मतलब महंगाई है यहाँ पर। कि कैसे कटेंगे दिन जाना अब इस महंगाई में, चलो काट लेते हैं रातें एक ही रजाई में। कि तुम्हारे जूते मैं पहन लूँगा, मेरे मोजे तुम संभाल लेना, कभी कभी जाना तुम जेंट्स वाला परफ्यूम भी मार लेना।
कि लुट रही है बाप की दौलत बच्चों की पढ़ाई में, कैसे कटेंगे दिन जाना अब इस महंगाई में। कि तुम्हारे हैं पार्लर के खर्चे, मैं भी जिम में जाता हूँ, अंदर से है दर्द बड़ा बाहर से हंसता नजर आता हूँ। कि 4 महीने से एक ही चूड़ी है तुम्हारी कलाई में, कैसे कटेंगे दिन जाना अब इस महंगाई में। कि ये जो भारत की जो हमारी जो महिलाएं होती हैं शादी के बाद या शादी से पहले शिकायतें बहुत करती हैं अपने शौहर की। कुछ ऐसी है कि स्त्री है जो शादी के बाद शिकायत करी अपने शौहर की। कुछ 4 पंक्तियों में सुनिए है कि होठ न चूमे नहीं जुल्फे सवारे, अनपढ़ पिया ने नहीं इश्क पढ़ा है, दीवाने करे इश्क की बातें वो दुनियादारी में लगा है। हो पापा से पूछे मुझे दूर घुमाने को, मम्मी से पूछे मेरे शौक पुराने को। कि हो माँ का लाडला माँ के हुक्म पर चला है, अनपढ़ पिया ने नहीं इश्क पढ़ा है। कि इश्क के मुद्दे पर कभी ज्ञान नहीं देता है, ढलती जवानी पर मेरी ध्यान नहीं देता है। कि इश्क के मुद्दे पर कभी ज्ञान नहीं देता है, ढलती जवानी पर मेरी ध्यान नहीं देता है। इस हो कली का भौरा बड़ा मन चला है, अनपढ़ पिया ने नहीं इश्क पढ़ा है। देखिए अगर माशुका अगर ऐसी हो तो इश्क करने में भी मज़ा आता है। मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ सुनेगा 2-4 लाइनें कि पार्लर के करके बहाने आती है, सखियों के मिलने के बहाने आती है। कि हमने पूछा कि हमसे क्या है राबता सनम, कहने लगी कि दिल बहलाने आती है। कि कहने लगी कि दिल बहलाने आती है। कि जब किसी नई लड़की से कर बैठता हूँ इश्क का इजहार में, फिर से वो अपने हक जताने आती है। कि लड़की नहीं वो सच में चुड़ैल है, आधी आधी रात में सताने आती है। कि लड़की नहीं वो सच में चुड़ैल है, आधी आधी रात में सताने आती है। मेरे पापा की बीपी, मेरे मासी का लड़का, मेरे भाई को लड़का होने वाला है, पागल है यार हर एक बात बताने आती है। कि पागल है यार हर एक बात बताने आती है। कि मोहब्बत में कर रखी है पीएचडी उसने, कि मोहब्बत में कर रखी है पीएचडी उसने, हमारे दिल के विद्यालय में हमको पढ़ाने आती है। एक नज्म रखा उसने कि समंदर की आखिरी तह तक मैंने तुम्हें ढूंढा, तुम कहाँ थे। कि समंदर की आखिरी तह तक मैंने तुम्हें ढूंढा, तुम कहाँ थे। ना किसी कमरे में, ना किसी घर में, ना किसी गली में, ना किसी गांव में, ना किसी शहर में, ना किसी दरिया में, ना किसी रेत में। जो न सोचा था वो तुम हो रहे थे, रकीब की बाहों में सो रहे थे। तेरे सारे चाहने वाले ए हुस्ने परी एक एक करके रो रहे थे। जवान लड़कों के घरों से लाशें निकल रही थी और जो बचे हुए थे पागल हो रहे थे। सच बता क्या तुझे इनमें से कुछ भी भाया नहीं, मेरी आंखें मेरा चेहरा मेरा दिल तुझे कुछ भी नजर आया नहीं। आज और अभी मैं तुझे अपनी ज़िंदगी से रिहा करता हूँ, तू जहाँ भी रहे आबाद रहे और बर्बाद रहे, मैं ये दुआ और बदुआ दोनों एक साथ करता हूँ। एक गज़ल है पढ़ता हूँ कि सुने कि ज़िंदगी में बहुत है तबाही जाने मन, 10 से 5 करता हूँ कमाई जाने मन। कि ज़िंदगी में बहुत है तबाही जाने मन, 10 से 5 करता हूँ कमाई जाने मन। कुछ ख्वाहिशें हैं मेरी मुझे सोने नहीं देती, रात 9 से 3 करता हूँ पढ़ाई जाने मन। कि रात 9 से 3 करता हूँ पढ़ाई जाने मन। कि मेरे सर पर भी है घर की जिम्मेदारियाँ, पापा की करनी है दवाई जाने मन। कि तुम्हारे नखरे भला मैं अब कैसे उठाऊँ, इसी महीने में है बहन की सगाई जाने मन। किसी महीने में है बहन की सगाई जाने मन। कि ज़िंदगी का कुछ समझ नहीं आ रहा, आ रही है खुद पर रुलाई जाने मन। कि मोहब्बत है तो इंतज़ार भी तुम कर सकती हो, बना लूँगा तुम्हें अपनी लुगाई जाने मन। कि बना लूँगा तुम्हें अपनी लुगाई जाने मन। फिर एक ही छत पर सोते हुए चांद को देखेंगे और एक ही होगी रजाई जाने मन। कि फिर एक ही छत पर सोते हुए चांद को देखेंगे और एक ही होगी रजाई जाने मन। कि अब ये फैसला हमने तुम पर छोड़ दिया है, वरना जीजू तो कहता है तेरा भाई जाने मन। थैंक यू एवरीबॉडी।